यकीन मानिए, आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देगी। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि उस इंसान की आपबीती है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक सफ़र को। तो कहानी शुरू होती है एक बचपन की याद से। एक ऐसी याद जो आज तक जहन से मिटी नहीं है। सोचिए, बस 8 साल का एक बच्चा खेतों में दूर एक आदमी जैसी परछाई देखता है और उसके ताऊ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बस उसी एक लम्हे में ये साफ हो गया था, ये कोई मामूली खतरा नहीं, ये तो मौत का बुलावा था। तो ये आखिर चीज क्या थी? इसे कहते हैं मार बंदर। और ये कोई आम जानवर नहीं है, नहीं, ये एक बेहद ताकतवर और चालाक दानव है जो सोच समझकर प्लान बनाकर अपना शिकार चुनता है। और सच कहूं तो यही बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। मतलब ये सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, ये इंसानों की बोली की हूबहू नकल कर सकता है। और जो सबसे खौफनाक बात है वो ये कि इंसानों जैसा दिखने के लिए ये अपने शिकार के ही कटे हुए हाथ पहनता है। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों? ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, नहीं, इसके पीछे थी सालों पुरानी दुश्मनी। कहानी सुनाने वाले के दादा ने कभी एक मारबंदर को गोली मारी थी और अब ये जीव बदला लेने लौटा है, अपने परिवार का बदला, और उसका सीधा निशाना है वो बच्चा। तो अब तक जो खतरा सिर्फ दूर से महसूस हो रहा था, वो अब घर की दहलीज पर आ चुका है। असली खौफ अब शुरू होने वाला है। वो रात सब कुछ बदल गया। सबसे पहले घर का कुत्ता पागलों की तरह दरवाजे पर भौंकने लगा। फिर छत पर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, छत से एक खपरेल हटी और वो चीज घर के अंदर कूद गई। अब सोचिए, एक बंद घर और उसके अंदर वो दानव। ये किसी बुरे सपने से भी बदतर था। और अब डर सिर्फ आवाजों का नहीं था, अब उसे महसूस किया जा सकता था। पूरे घर की हवा में सड़ी हुई मछली और गले हुए मांस की एक अजीब सी बदबू फैल गई, जो इस बात का पक्का सबूत थी कि वो उनके बहुत बहुत करीब है। और जैसा कि पहले बताया, ये कोई वहशी जानवर नहीं है, ये बहुत शातिर है। वो घर की दीवारों को थपथपा रहा था, जैसे खोखली जगहों को ढूंढ रहा हो जहां कोई छिपा हो सकता हो। ये उसकी शिकारी वाली बुद्धि का सबूत था। लेकिन अब हम देखेंगे मारा बंदर की सबसे खतरनाक ताकत। उसकी ताकत नहीं, उसकी चालाकी, उसका धोखा देने का तरीका। अचानक आधी रात को दरवाजे पर दस्तक होती है। आवाज आती है, मैं हूं गांव का मुखिया, मोटरसाइकिल लाया हूं। वो परिवार को बाहर बुलाने की कोशिश करता है, बिल्कुल मुखिया की आवाज में। पर घर में मौजूद एक बुजुर्ग उसकी चाल पकड़ लेते हैं। वो साफ कहते हैं, मत खोलो, ये किसी इंसान की आवाज नहीं है। बस घर के अंदर का तनाव और भी बढ़ गया। किसी तरह जब वो लोग वहां से बचकर भागते हैं, तो रास्ते में एक और दिल दहला देने वाला सच सामने आता है। असली मुखिया सड़क पर नशे में धुत पड़ा मिलता है। इसका मतलब साफ था, वो जीव सिर्फ उनकी आवाज की नकल नहीं कर रहा था, वो उनके प्लान से एक कदम आगे चल रहा था। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से यकीन करना मुश्किल हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि सबसे बड़ा खतरा दरवाजे के बाहर नहीं है, बल्कि वो तो पहले से ही उनके बीच, उनके अंदर घुस चुका है। गांव में एक और मौत होती है, और इस मौत के बाद एक और खौफनाक खुलासा होता है। वो एक नहीं, बल्कि 2 मार बंदरों का सामना कर रहे हैं। अब बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। तो अब क्या? गांव के बचे खुचे लोग मंदिर में छिपे हैं, पर अब किसी को किसी पे भरोसा नहीं रहा। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है, क्योंकि अब यह सवाल सबके मन में है, क्या वो दानव हमारे ही बीच में तो नहीं? और तभी कहानी सुनाने वाले की नज़र अपनी ताई पर पड़ती है। वो मुस्कुराती हैं, पर इस बार उनकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी, वो बदली हुई थी, एकदम ठंडी। और उसे देखकर लड़के का शक यकीन में बदल गया कि ये उसकी ताई नहीं है। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो गांव वाले एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेते हैं। वो उस दानव को जाल में फंसाने के लिए उसी लड़के को चारे की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाते हैं। किसी तरह वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। लगता है कि चलो अब सब ठीक है, अब वो सुरक्षित हैं। पर क्या वाकई ऐसा था, या ये भी सुरक्षा का एक और भ्रम था? थाने में मुखिया एक प्लान बनाता है। कहते हैं कि मारबंदर तेज और अचानक हुए शोर से डरता है। तो प्लान ये था कि वो थाने में मौजूद एक अजीब सी महिला कांस्टेबल के पास एक स्टील की प्लेट गिराएंगे।
अगर वो इंसान हुई तो चौंकेगी, और अगर दानव तो कोई हरकत नहीं करेगी। तो मुखिया ने वही किया। एक जोरदार आवाज के साथ प्लेट जमीन पर गिरी, पर वो कांस्टेबल, वो जरा भी नहीं हिली, बस घूरती रही, एक टक। ये किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। अब ये साफ था, खतरा अभी भी उनके साथ है। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से में पहुंचती है। पुलिस उन्हें अपनी जीप में बिठाकर गांव वापस ले जा रही है, पर असली सच का सामना तो अभी बाकी था। रास्ते में पुलिस की जीप एक गड्ढे से टकराती है और एक जोर का झटका लगता है। उसी झटके के साथ लड़के को अपने सीट के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। वो छोटा सा झटका एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाला था। जब वो लोग डिग्गी चेक करते हैं तो उसमें सड़ी हुई, कीड़े पड़ी मछलियां मिलती हैं। वही बदबू। पुलिस वाला अजीब सा बहाना बनाता है कि वो इन्हें फेंकना भूल गया था। पर सबसे डरावनी बात, डिग्गी बंद होने से ठीक पहले लड़के ने उस मछलियों के ढेर को हल्का सा हिलते हुए देखा था। पुलिस वाला कहता है, ये मार बंदर है या नहीं, आज रात पता चल जाएगा। और कहानी हमें इसी एक अनसुलझे सवाल और खौफ के साथ छोड़ जाती है। आखिर असली दानव कौन है? और उस रात क्या हुआ? क्या वो कभी भी उस खौफ से बाहर निकल पाए?